नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट ई नाम मतलब नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो कि इलेक्ट्रॉनिक मंडी है उसके बारे में विशेष जानकारी आज देने वाला हूं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन भी मैं आपको देने वाला हूं कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं, राइट। और इसके अलावा आज और देखेंगे हम लोग कि इसका मैनुअल कैसा होता है, क्योंकि ये मैनुअल भी आपको सिखाता है कि कैसे करना है। इसका मतलब ये हुआ कि सब चीज आप अपने घर पे अपने जगह पे बैठ के कर सकते हो सके तो नॉर्मली कोई आपको कंसल्टेंट रखने की जरूरत नहीं, अगर नेट बराबर चल रहा है और आप अवेयर हो और इंटरेस्टेड हो ये सारे काम करने के लिए, राइट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ई नाम मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट का जो इलेक्ट्रॉनिक मंडी है उसमें रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और समझते हो इंटरनेट को तो फिर आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपको किसी की भी कोई जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, राइट। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहली बात तो आपको विजिट करना पड़ेगा www.enam.gov.in/web में। यहाँ पर आप जाएंगे, उसके बाद आपको विजिट करना पड़ेगा इस नेक्स्ट लिंक पे। ये नेक्स्ट लिंक पे अगर हम लोग आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप आ रहा है, सेलर, बायर, कमीशन एजेंट, सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे आ जाएगा, राइट। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हम लोगों को करेक्ट ईमेल आईडी देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी यहाँ पर मांग रहा है, फुल नेम मांग रहा है, जेंडर मांग रहा है, एड्रेस मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, पिन कोड अगर आप डालना चाहो तो डालो, स्टेट आपको देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा, तहसील, आप ये जितना रेड स्टार है ये सारे पे देखने पड़ेंगे आपको, और फोटो आईडी का टाइप देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ईमेल आईडी देना पड़ेगा, आपका लाइसेंस और कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपको फिलअप करना पड़ेगा उस फॉर्म में। तो ये कह रहा है कि ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा और ईमेल आईडी में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करोगे और यहाँ पे सबमिट करोगे, राइट। अब जैसे ये आ गया, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको लॉग इन टू डैशबोर्ड बाय क्लिकिंग ऑन www.enam.gov.in। आपको डैशबोर्ड मिल गया है, लॉगिन आईडी मिल गया, पासवर्ड मिल गया, राइट। वहां पे पहुंचेंगे डैशबोर्ड में और यूजर विल फाइंड अ फ्लैशिंग मैसेज ऑन द डैशबोर्ड। आपको फ्लैश होता रहेगा डैशबोर्ड में, क्लिक हियर टू रजिस्टर विद एपीएमसी, उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा उस फ्लैशिंग लिंक को, एंड इट विल रीडायरेक्ट यू टू रजिस्ट्रेशन पेज फॉर फिलिंग अपडेटिंग डिटेल्स। वो रीडायरेक्ट कर लेगा, कुछ डिटेल को और भरना पड़ेगा, कुछ डिटेल और अपडेट करने के लिए, राइट। उसके बाद क्या होने वाला है, इट विल बी सेंट फॉर अप्रूवल टू योर सिलेक्टेड एपीएमसी आफ्टर केवाईसी इज कंप्लीटेड। जब आप ये पूरा एडिशनल डिटेल भी फिलअप कर दोगे तो ये अप्रूवल के लिए चला जाएगा कहाँ पे, जो आपके सिलेक्टेड एपीएमसी, जिस जगह को आपने सिलेक्ट किया होगा, एपीएमसी को सिलेक्ट किया होगा, वो वहां पर चला जाएगा। जब आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जाएगा, राइट। आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन टू योर डैशबोर्ड यू विल बी एबल टू सी ऑल एपीएमसी एड्रेस डिटेल। जब आप सक्सेसफुल लॉगिन करेंगे तो जितने भी एपीएमसी है उसका एड्रेस डिटेल्स आपको देखने मिल जाएगा। और आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन यूजर विल रिसीव एन ईमेल कंफर्मिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जब ये सारा चीज सबमिट कर दोगे तो एक ईमेल आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया आपके कंसर्न एपीएमसी को, और स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन भी आप चेक कर सकते हो, जिसमें इन प्रोग्रेस होगा तो इन प्रोग्रेस दिखाएगा, अप्रूव होगा तो अप्रूव दिखाएगा, रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट दिखाएगा। एक बार अप्रूव हो गया तो आपको ई नाम फार्मर परमानेंट लॉगिन ये आपको मिलेगा और उसका पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा, राइट। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप रेस्पेक्टिव मंडी या एपीएमसी को भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये हम लोगों ने बात किया फार्मर्स के लिए। रजिस्ट्रेशन किसका था, फार्मर का। ट्रेडर में जाएंगे तो क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, वही लॉगिन करिएगा, उसके बाद विजिट करके आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में ट्रेडर सिलेक्ट करना है। बाकी सारे प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। अब अगला आते हैं एफपीओ या एफपीसी में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, www.enam.gov.in में जाइए, या उसका मोबाइल ऐप जो इनाम वाला है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें नेम डाल दीजिए, एड्रेस और ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, ऑथराइज पर्सन का, बैंक का डिटेल आप डाल दीजिए, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस प्रोसीड हो जाएगा। तो मैं सारे रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ, फार्मर का भी, ट्रेडर का भी, एफपीओ या एफपीसी का भी बता रहा हूँ, राइट। ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि हमेशा हमारे पास में ऑप्शन रहता है कि आप कौन सा रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, राइट। ओके, अब इसके आगे देखते हैं मंडी बोर्ड के लिए भी प्रोसेस है, जिससे हम लोग को अभी फिलहाल हमारे वीडियो में कोई खास मतलब नहीं है। और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर ये भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसमें सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का काम किया जाता है। जो प्रोड्यूस है, फार्मर प्रोड्यूस है, उसको पहुंचाने का काम किया जाता है। उसके भी रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी और सुविधा इस पोर्टल पे ऑलरेडी दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको किसी भी चीज में करना हो, चाहे फार्मर में करना हो, चाहे ट्रेडर में करना हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर मतलब एफपीओ या
पीसीज में करना है। बहुत आसान है, केवल इंटरनेट का उपयोग करके आप ये काम कर सकते हो और एक्स्ट्रा खर्चे करने की आपको बहुत कम जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। बस पढ़े लिखे और थोड़ा सा अवेयर होना है, थोड़ा इंटरनेट चलना चाहिए और आप इंफॉर्मेशन पूरा दीजिएगा। दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।